चौहान वंश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों का जन्म किससे माना है? ब्राह्मण वंश से माना है। तो डॉक्टर भंडारकर, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा परमर्दिदेव। अगला क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन बी, सांबर। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो अजमेर की स्थापना अजय राज ने की, तो अजय राज ने इसके बना दे राजधानी। अगला क्वेश्चन, अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अजय राज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? अजमेर नगर की स्थापना सन 1113 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कवि बांधव की उपाधि का किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो कवि बांधव के नाम से किसे पुकारा गया? विग्रहराज चतुर्थ को या बिसल देव को। अगला क्वेश्चन, कटुबंधु के नाम से निम्न में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी। कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या था? पृथ्वी बट, ऑप्शन द। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवंश चौहान के निम्न शासकों को समय के अनुसार क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखो, एक तो सबसे पहले कौन था? पृथ्वीराज फर्स्ट, फिर अजय राज ने स्थापना की, फिर अर्णोराज ने पुष्कर झील बनवाया, फिर विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काल अजय राज से सेकंड से संबंधित है? तो सन 1105, ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान राजवंश के निम्न शासकों को समय के अनुसार क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखो, इन सब में सबसे लास्ट में कौन सा है? पृथ्वीराज, यानी ए। तो लास्ट में ए कौन से में? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये इससे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो कर्पूरी देवी थी पृथ्वीराज चौहान की माता थी। अगला क्वेश्चन, निम्न 4 चौहान शासकों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। तो देखो, सबसे पहले सबसे लास्ट में तो कौन आएगा? देखो, पृथ्वीराज तृतीय, लास्ट में 4, इसमें तो नहीं है। फिर उसका पिता कौन था? सोमेश्वर, फिर आएगा 2, तो 4 2, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर आएगा ये, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अजमेर के चौहानों को खालिस्तान के चौहान के नाम से भी जाना जाता है, यानी चौहान को अन्य नाम किस नाम से पुकारते हैं? स्पादलक्स, यानी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासन बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? तो वो कौन था? जगदेव, जिसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो चालुक्य शासक वो था भीमदेव सेकंड। अगला क्वेश्चन, अजमेर का चौहान राजा जिसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी अजमेर में, तो वो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव, ऑप्शन सी। अर्णोराज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सत्य है इनमें से? तो उसका प्रारंभ एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, सही है। दूसरा, नरवन को पराजित करके ऐसा सफल रहा, गलत। चालुक्य नरेश जयसिंह से पुत्री से विवाह किया, बिल्कुल सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, यानी जगदेव की मार, ऑप्शन डी भी राइट है। तो 1 3 4 है, ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, यानी उसके दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था, तो सारंगधर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। सोमेश्वर का इतिहास का स्रोत किसे माना जाता है, पृथ्वीराज विजय को, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था, तो विग्रहराज चतुर्थ या विसलदेव, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, चौहान पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन थे, तो उसके पिता कौन थे, पहले क्वेश्चन आया भी है, सोमेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित कर दिया गया, किसने परिवर्तित किया था, विग्रहराज चतुर्थ ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो इन शासकों को क्या करना है, क्रम में लगाना है। तो सबसे देखो राय पिथौराय यानी थर्ड था, वो कौन सा था, 1 नंबर तो लास्ट में आएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसके पिता कौन थे, सोमेश्वर, तो इससे पहले 1 से पहले 4 आएगा, तो 1 से पहले 4 इसमें तो है नहीं, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी से में बिसलपुर की स्थापना की थी, यानी कौन सा चौहान को चामान भी कहते थे, तो किसने की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने, इसका नाम विसलदेव भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी, ऑप्शन सी, सोमदेव द्वारा की गई थी। कदम्बवास या केमवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे, तो देखो कदम में 3 नाम है, तो तृतीय में भी 3 है, और कदम यानी पेड़ किस पे उगता है, पृथ्वी पे, तो पृथ्वीराज तृतीय, ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे, तो किसके थे, विसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो उसमें किसने करवाया था, अर्णोराज या अन्नाजी ने करवाया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने चौहानों को सूर्यवंशी माना है, तो सूर्यवंशी किसने माना है, डॉक्टर ओझा। और भंडारकर ने क्या माना था, इसे ब्राह्मण वंशी माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन था, तो कौन था, ऑप्शन सी, वासुदेव चौहान। अगला क्वेश्चन, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा है, संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा, बिल्कुल सही है। दरबारी कवि सोमदेव था, ललित विग्रह की रचना की, ये भी सही है। हिंदूपथ की उपाधि धारण की, नहीं, ये तो सांगा को मिली हुई थी। कवि बांधव के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, सभी को सुमेलित है और जो सुमेलित नहीं है उनको पता करना है। गोरावा बादल राणा रतन सिंह के, बिल्कुल सही। अलाउद्दीन सेनापति थे, कौन से शासक, परमर्दी देव की, बिल्कुल सही। उलुग खां और जफर खां अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। जेता और कुंपा महाराणा उदय सिंह के, नहीं, ये मालदेव के उसमें थे। तो ये क्वेश्चन लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।